नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में घटने वाली है। जो चुनकर निर्वाचित प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचेंगे, जो विधायक होंगे, उन विधायकों में मुसलमानों की संख्या क्या घटने वाली है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल पूरे देश में एक ट्रेंड पिछले समय से लगातार दिख रहा है और वो ट्रेंड है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में जो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन बिहार उदाहरण है एक अनोखे किस्म का, अलग से। बिहार उदाहरण है कि यहाँ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 10% है। किसी और प्रदेश के मुकाबले यह बेहतर आंकड़ा है। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें 10% यानी 24.3 होता है, लेकिन हम 24 को माने तो 24 विधायक मुसलमान हैं और इस वजह से हम देखें तो ये 10% का आंकड़ा होता है। मगर ये जो बताने लायक आंकड़ा है, ये आंकड़ा क्यों है? इसका श्रेय 2015 में महागठबंधन को जाता है, महागठबंधन की सोच को जाता है। और ये सोच तब कहा जाता है कि राहुल गांधी ने ये सोच और ये सुझाव दिया था कि मिलकर महागठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। नतीजे अनुकूल हुए थे। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी बनी थी। जब अखंड बिहार है तो उस समय की बात छोड़ दीजिए, तब सीटें भी ज़्यादा होती थी। लेकिन प्रोपोर्शनली देखा जाए तो एक दो मौकों को छोड़कर, चाहे अखंड बिहार हो या झारखंड बनने के बाद का बिहार हो, 10% मुसलमानों की नुमाइंदगी के उदाहरण कम हैं। और झारखंड बनने के बाद तो ये पहला अवसर था जब इतनी नुमाइंदगी हुई थी। महागठबंधन में जब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दल मिलकर चुनाव लड़े थे, तब आरजेडी के टिकट पर सबसे ज्यादा 11 मुस्लिम चुनकर विधानसभा में आए थे। कांग्रेस से 6 और जेडीयू से 5 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। बीजेपी से भी 1 चुने गए थे और सीपीआई-एमएल माले से एक मुस्लिम विधायक चुनकर पहुंचे थे विधानसभा में। 2015 के मुकाबले आज सियासी मैदान बिल्कुल बदल चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सियासत भी बदल चुकी है। जेडीयू अब बीजेपी के साथ है। जब जब जेडीयू और बीजेपी साथ आते हैं, तब तब मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी कम होने लग जाती है। ऐसा ट्रेंड रहा है। और देखा जाए, उदाहरण के लिए 2010 में ऐसा हुआ था जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2010 में हमने ये देखा था कि 243 विधानसभा सीट में महज 17 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। तब जबकि बीजेपी और जेडीयू का एक अलग गठबंधन हुआ था और वो सत्ता में आई थी। इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, जबकि जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो यही ट्रेंड सामने आया था। वजह क्या है? वजह है कि जेडीयू और बीजेपी में एक वजह कि सीटों का बंटवारा ही इस तरह से होता है कि मुस्लिम उम्मीदवार दरकिनार हो जाते हैं। बीजेपी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने से परहेज करती है और जेडीयू भी
जहां बहुत ज़रूरी होता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, वहीं उम्मीदवार देती है। 2010 में जो 17 मुस्लिम विधायक चुने गए, उनमें से 8 एनडीए से थे और गैर एनडीए से देखा जाए तो 9 मुस्लिम विधायक थे, जिनमें आरजेडी से 6 और कांग्रेस से 3। अब क्या है कि स्थिति बदल रही है। अब मुस्लिम निर्णायक हो रहे हो, ऐसा उन चुनिंदा विधानसभा को छोड़ दे जहां पर कि 50% से अधिक आबादी मुसलमान है, बाकी जगह ये स्थिति नहीं रही। पहले यह होता था कि जहां कहीं 20% तक आबादी है मुसलमानों की, तो वो निर्णायक हो जाया करते थे। बाकी समीकरणों में जो जिधर मुसलमान का साथ होता था वहां वो सीट निकल जाया करती थी। तो इससे राजनीतिक दलों में उन्हें उम्मीदवार चुनने में भी आगे बढ़ चढ़कर वो रहते थे और उनकी नुमाइंदगी होती थी। लेकिन अब मुसलमानों की इस क्षमता में गिरावट आई है। आप ये देखेंगे कि वैसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, ऐसी सीटों की संख्या 47 है बिहार में। और इसमें अगर देखा जाए तो 2010 में जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 38 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया था, 47 में 38। इसमें भी अगर हम विस्तार से थोड़ी तह तक जाकर देखें तो 40% से ज्यादा मुसलमान आबादी वाली जो 11 सीटें थी, उनमें से 5 सीटें एनडीए ने जीती थी, बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 1। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 7 सीटों में से 6 एनडीए ने जीती थी, बीजेपी ने 5, जेडीयू ने 1। इसी तरह 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 29 सीटों में से 27 सीटें एनडीए ने जीती थी, बीजेपी ने 16 और जेडीयू ने 11। अब इसमें भी एक ट्रेंड दिखता है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम वोट का प्रतिशत जितना बेहतर है, वहां पर एनडीए की जीत उतनी एग्रेसिवली हो रही है, अधिक संख्या में हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो यह होता है कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया, और दूसरा मतलब यह होता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी को फेवर कर रही थी। यही दो बातें हो सकती हैं। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जमीनी स्तर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक ये मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, अब तक ये होता था कि जहां मुस्लिम एकजुट होकर वोट देते थे वो सीटें निकल जाती थी, चूंकि उनकी तादाद 20%, 25%, 40% जो कुछ भी जिस विधानसभा क्षेत्र में होती थी वो कंसोलिडेट होकर के परिणाम दे देती थी। लेकिन अब क्या है, जहां ऐसे किसी क्षेत्र में ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आती है तो ये हिंदू वोटों का भी पोलराइजेशन उसी हिसाब से बहुत एग्रेसिवली होता है। और अब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स सिर्फ वो दल नहीं करते जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के या उनकी हिमायत की बात करती रही, जो सेकुलरिज्म की बात करती रही। अब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स वो दल करते हैं जो कि हिंदूवाद का नारा देते हैं, जो कि सेकुलरिज्म को बुरे शब्दों में सिकुलरिज्म या छद्म धर्मनिरपेक्षता इस तरह से परिभाषित करते हैं। इस तरीके से ये राजनीति बदली है। ये राजनीति जो बदली है तो अब हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण परिणाम देने लगा है। यही वो बात है जिसे मैं खुलकर कह रहा हूं कि इस चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के साथ आने के बाद ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और तेज होगी और बीजेपी को जो 2010 में बीजेपी और जेडीयू को परिणाम मिले थे वो इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मुसलमानों की नुमाइंदगी घटेगी। पहले
आज अगर 10% है तो ये 10% नहीं रह जाने वाली है। और ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। लोकसभा चुनाव चाहे आप 2014 का ले लीजिए या 2019 का ले लीजिए। 2014 में 4 मुस्लिम सांसद बिहार से चुने गए थे और 2019 में सिर्फ 2 चुने गए। और 2019 में तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट किशनगंज की कांग्रेस ने जीती और वहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीते। एक और सीट जहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीते वो लोक जनशक्ति पार्टी से रहे, जो कि खगड़िया सीट से जीतते हैं कैसर जी, अबू कैसर जी। तो उन्होंने रिपीट किया, दोबारा वो जीते। यही 2 सीटें रही जहां से मुस्लिम सांसद बने। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को उम्मीदवार बनाती नहीं और उन क्षेत्रों में जहां जेडीयू ने जो गठबंधन करके लड़ा वहां भी मुस्लिम उम्मीदवार से परहेज किया गया। तो इस तरीके से नतीजा ये हुआ कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जो है यहाँ एनडीए को फायदा पहुंचा गया और इससे मुस्लिम नुमाइंदगी घटती चली गई। ये जो सियासत है, ये सियासत बिहार के लिए कोई अच्छी सेहत वाली सियासत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में मुस्लिम वोट्स जो हैं अब प्रभावहीन हो गए, वो अब सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। चाहे आप गुजरात ले लीजिए, चाहे आप इवन उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि मुसलमान वोट जो है अब यूनाइट होने के बावजूद भी वो सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाते। ये जो क्षमता गिरी है, ये मुस्लिम वोट की क्षमता गिरी है ऐसा कहने के बजाय हम इसको कह सकते हैं कि हिंदू वोट की क्षमता जो है, हिंदुओं के ध्रुवीकरण की जो भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है, उस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। ये इस वजह से राजनीति बदली है। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा और एक बार फिर हमें लगता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी बिहार विधानसभा चुनाव में घटने वाली है। जो अभी वर्तमान स्थिति है उससे कमतर ही रहने वाली है। कप ऑफ न्यूज़ में इतना ही। इस विषय पर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नए नए विषयों पर एक बेबाक तरीके से, निर्भीक तरीके से अपनी बात को आपके सामने रख सकूं, एक विश्लेषण को आपके सामने रख सकूं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।